राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पहुंचे। मुकेश सहनी से मुलाकात कर पिता की मौत पर जताया दुख। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी के श्राद्ध क्रम में राजद के सुप्रीमो लालू यादव युवा क्रांति रथ पर सवार होकर मुकेश सहनी के पैतृक घर पर मुलाकात कर हत्या पर दुख जताया। हम तो नहीं छुट्टी देंगे, प्रवास अरे आप ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। मौके पर क्या कुछ कहेंगे, आए हैं मौके पर क्या कहेंगे? मैं बात कर रहे चलिए साइड होइए तो बात कर जल्दी पूरा संभावना रखने का भगवान इनको दे और उनके पिताजी के आत्मा को भगवान शांति दे और दूसरे लोग हैं उनको पूरा कठोर दंड मिले। जिस तरह से घर में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय महाविद्यालय प्रक्षेत्र के संयुक्त तत्वाधान में दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी है। मांगों की पूर्ति को लेकर हो रहे आंदोलन जारी रखेंगे। रविवार को भी धरना जारी रहेगा। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के कर्मचारी महासंघ प्रक्षेत्र दरभंगा के आह्वान पर सामूहिक अवकाश पर रहते हुए धरना में शामिल हुए। कि किस परिस्थिति में इस तरह का हुआ, इसको आकर बताएं और सारे कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं और बताएं कि हुआ कैसे, इस तरह की घटना हुआ क्यों, और यदि यह जानबूझकर तोड़ फोड़ करने की यह राजनीति है तो विश्वविद्यालय में उनको भी रहना है, हमको भी रहना है। इस तरह की कोई राजनीति नहीं चलेगी। ये हमारा संगठन का निर्णय है और इस निर्णय पर हम कायम हैं। अपना परिचय दी। कई कर्मियों का जिसका छूट गया है उसका भी समायोजन कर दिया जाए और जो भी स्थिति बनी है उसमें आप आए, आप बोलें, आप जो कहे, आप कर्मचारी संगठन से न कोई राय लिए, न मशविरा लिए, न सलाह लिए, न आप पूछे और आपने कर दिया और उसके बाद उसका ठिकरा आप कर्मचारी संगठन पर छोड़ना चाहते हैं। ये उजागर जो है तो आपको आके करना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया है, आप इस तरह की घटना क्यों किए हैं। ये सारे कर्मचारी आज आक्रोशित है। आपको सूचना बनी हुई है, कल हमारे रजिस्ट्रार से हमसे बात हुई है और हमने कहा कि आपने ये किस परिस्थिति में कर दिया। उन्होंने कहा कि सब बना हुआ है, हम सरकार को भेज दिया। हम कहिए बना हुआ है तो आप सूचना निर्गत करके क्यों नहीं भेजे, काहे नहीं आप भेज रहे हैं इस बात। ऐसा तो नहीं देखा जा रहा है कि आप ही के संगठन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। एकदम क्लियर कट है किया आपने और संगठन का को आप खोज। मैं दो पत्र इनको दिया है, 15 तारीख को, एक 2 तारीख को, कि आप कर्मचारी संगठन से आप देखिए एक तरफा पदाधिकारी कोई कह रहा है आपको, आप कर्मचारी संगठन से कहिए और उसकी जो बात है आपके बीच में उजागर करेगा तब आप डिसीजन लीजिए। लेकिन एक तरफा उस पत्र का कोई मोल नहीं है। एक तरफा 3 दिन बंद करके विश्वविद्यालय से बाहर जाकर के इन्होंने इस तरह का रचना जो है सो किया है और तोड़ फोड़ की राजनीति करने की कोशिश की है। ये चलने वाला नहीं है, किसी भी सूरत में ये चलने वाला नहीं है और इनको चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का भी यह सूचना निर्गत करना पड़ेगा, चाहे जिस परिस्थिति में करे इनको करना पड़ेगा। विनय कुमार झा, क्षेत्रीय मंत्री, बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ। अनिश्चितकालीन धरना पर बैठा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर आप? बड़ी दुखद घटना है। विश्वविद्यालय प्रशासन और कर्मचारी संघ के नेताओं के द्वारा जो वार्ता हुई, वार्ता में जो दोनों तरफ से सहमति बनी, उस सहमति के
उन्होंने अनुपालन नहीं किया और उसके विपरीत जाकर के कर्मचारी संघ में फूट डालने के लिए उन्होंने अपने मनमाने तरीके से अपने चहेते लोगों का पदोन्नति कर दिया और जो 4th ग्रेड के साथी हैं, जो तृतीय वर्गीय में बहुत सारे साथी हैं, उनको भी छोड़ दिया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका दस्तखत है और सब कर्मचारी संघ के नेताओं का संयुक्त हस्ताक्षर में सहमति बनी कि एक साथ दोनों 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का एक साथ हम प्रमोशन करेंगे और हम उस प्रमोशन को एक साथ नोटिफिकेशन करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं एक साजिश है, कर्मचारी को परेशान करने की साजिश है, उनको अपमानित और प्रताड़ित करने की साजिश है। हम आग्रह करेंगे विश्वविद्यालय प्रशासन से, कुलपति से, कुल सचिव से एवं अन्य पदाधिकारी से कि वो शीघ्र इस समस्या का समाधान करें और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी और जो तृतीय वर्गीय कर्मचारी जो छूट गए हैं उनको भी पदोन्नति का लाभ दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः हम तमाम कर्मचारी की ओर से अपील करते हैं कि आप आएँ और वार्ता करें। अगर वार्ता नहीं करेंगे तो किसी समस्या का समाधान बिना वार्ता के नहीं होता है। आप आएँ और वार्ता करें, जो उचित मांग है, आपने जो समझौता किया है उसका अनुपालन करें। मेरा नाम है शमशाद अली, संरक्षक बिहार राज्य विश्वविद्यालय व महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ, मिथिला प्रक्षेत्र। विद्यालय में कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है अनिश्चितकालीन, उस पर क्या कहेंगे आप? कहना यही है कि विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय और कुलपति के दलाल लोग ने जो है भाई भाई को यह लड़ाने का काम किया है। जिस तरीके से 3rd ग्रेड में जो प्रमोशन दिया है और 4th ग्रेड को छोड़ दिया गया है, तो कहीं ना कहीं एक भाई से भाई को लड़ाने की यह साजिश है और विश्वविद्यालय से महाविद्यालय में अराजकता फैलाने की यह साजिश है। क्योंकि और दूसरी ओर एक महिला जो महादलित से आती है, सीएम कॉलेज की लाइब्रेरी में है और उनका जो है प्रमोशन नहीं किया गया सीएम साइंस में, आखिर किस वजह से नहीं किया गया? ऐसा तो नहीं है कि टेबल के नीचे से काम करके उसको पदोन्नति दे दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी जांच होनी चाहिए। कई लोगों का जो है 3 प्रमोशन हुआ है, तो वैसे लोगों का जांच होना चाहिए। लेकिन जिन लोगों का सही रूप से जो प्रमोशन हुआ है उनको हम बधाई देते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर एक भाई को अगर हक देते हो आप, तो दूसरे भाई को हक क्यों नहीं? इसका सवाल का जवाब कहीं ना कहीं कुलपति महोदय को और कुल सचिव महोदय को देना होगा। उसके वजह से आज देखिए कि आज रिजल्ट निकला है, परीक्षाएं हो रही हैं, नामांकन होना है, उसके बावजूद जो है ये विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं ना कहीं इसके जरिए जो है छात्र और छात्राओं को परेशान करने का काम कर रही है और ये इनकी मंशा है कि गरीब का बच्चा जो है यहाँ पढ़ नहीं सके। यही कारण है कि देखिए लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है लगातार बेटियों को पढ़ाने के लिए, वंचित समाज को पढ़ाने के लिए मुफ्त शिक्षा प्रणाली लाने का काम किया और इनके प्रधानाचार्य ने लगातार बच्चों से पैसा लिया। हम लोगों ने उसकी मांग किया, 4 जो है बड़े प्रिंसिपल पे जो है शोकॉज भी हुआ, लेकिन ये विश्वविद्यालय प्रशासन ने उसका नाम नहीं दिया और उसके बाद भी जब उसको शोकॉज हुआ उसके बाद भी प्रोस्पेक्टस के नाम पर, मैगजीन के नाम पर, ऑनलाइन के नाम पर इन्होंने जो है छात्राओं से पैसा लिया है। वैसे लोगों के ऊपर आखिर यह विश्वविद्यालय प्रशासन कार्रवाई से क्यों डरती है? और आज जो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के जो लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो विश्वविद्यालय को के बगीचे को संवारना चाहते हैं, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, वैसे लोगों को आप आज जो है सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है, उनको डराने का काम करते हैं। उनको प्रिंसिपल को आप लेटर देते हैं कि आपका अगर कोई कर्मचारी अगर कोई धरना में जाता है तो उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। हम पूछना चाहते हैं माननीय कुलपति महोदय कि हम लोग जो है सड़क से सदन तक आपके लिए लड़ेंगे और हम लोग डरने वाले नहीं हैं। छात्र जनता दल यूनाइटेड सभी कर्मचारी भाई बहनों के साथ है और विश्वविद्यालय प्रशासन को अगर हक देना है तो सभी को देना होगा, नहीं तो ये लड़ाई करवाने वाला जो फैसला है हम लोग नहीं मानेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम मिथिला कला को लेकर आप लोग बैठे हुए हैं। बड़ी दुख की बात है जो विश्वविद्यालय प्रशासन 15/7/2024 के अभिसद के निर्णय का अवहेलना किए हैं। अभिसद का जो निर्णय हुआ था
वो प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हुआ था। जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में जितने कार्यरत कर्मी हैं, तृतीय वर्गीय और चतुर्थ वर्गीय, सबों का पदभार प्रोन्नति का पत्र एक साथ निर्गत होगा। किस परिस्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा तृतीय वर्गीय कर्मी का पदभार पत्र निर्गत किया गया और उसमें भी कई कर्मी का पत्र निर्गत नहीं किया गया है, और तमाम चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का प्रोन्नति पदभार का पत्र नहीं निकाला गया है। मैं माननीय कुलपति महोदय से, सचिव महोदय से ये जानना चाहता हूँ, जो सरकार का पत्र है, जो सभी शिक्षेतर कर्मचारियों का एक साथ प्रोन्नति पदभार का पत्र निर्गत करने का, विभिन्न विभाग में सभी संवर्ग के कर्मियों का प्रोन्नति प्रभार का पत्र निर्गत किया गया है। सरकार के एक एक विभाग में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को भी तृतीय वर्ग का पदभार दिया गया है, और हम लोगों के साथ मनमानी ढंग से दुष्ट प्रवृत्ति के कारण हम लोगों को छोड़ दिया गया है, जिसके विरोध में हमारा संघ, हम लोग धरना कार्यक्रम में आज दूसरे दिन बैठे हुए हैं, और तब तक हम लोग बैठे रहेंगे जब तक हमारा अधिसूचना पत्र इस दरी पर रजिस्ट्रार आके निर्गत नहीं करेंगे, तब तक हम लोग अनवरत इस धरना को जारी रखेंगे। जिला मंत्री शिक्षेतर कर्मचारी संघ दरभंगा जी। उधर बाबू, आप लोग बैठे हुए हैं, क्या मांग आप लोग का? साइंस कॉलेज की एक महादलित लीला कुमारी महिला हैं, और हमारे महाविद्यालय में सारे तृतीय वर्गीय कर्मियों को प्रोन्नति का लाभ दे दिया गया है। जो हमसे निम्न है, निम्न वर्गीय कर्मी को सारे को प्रोन्नति दे दिया गया है। उच्च वर्गीय कर्मी को, महिला महादलित महिला है, फिर भी हमको 35 वर्ष से हैं, फिर भी एक भी हमको नहीं दिया गया है प्रोन्नति का लाभ। ऐसा क्यों किया गया है? मेरे साथ घोर अन्याय किया गया है, जबकि हम महादलित महिला यूडीसी में है। एलडीसी को कर दिया गया है बड़ा बाबू, यूडीसी को कर दिया गया, यूडीसी को हमको जो है हमको नहीं किया गया है, और एलडीसी को कर दिया गया है अकाउंटेंट में। संगठन आपके साथ है, क्या उम्मीद लगता है आपका काम होगा? होना ही है हम लोगों का काम, नहीं होगा हाईकोर्ट जाएंगे, जहाँ तक जाना होगा जाएंगे, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। लीला कुमारी, सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा। जो हमारे जो है तृतीय वर्गीय कर्मचारी को जो कुछ छोड़ दिए हैं, और चतुर्वर्गीय कर्मचारी को पूर्णतः जो छोड़ दिए गए हैं, और जो विसंगति तृतीय वर्गीय कर्मचारी में किए हैं, इन मांगों के अधिसूचना निर्गत होने तक हम लोग जो है सो अपने कर्मचारी के साथ यहाँ पर रहेंगे, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और जो वंचित कर्मचारी है, जिसको एसीपी एमसीपी का लाभ मिल रहा है, कई वर्ष से उसका लाभ जो है सो नहीं दिया जा रहा है, वैसे कर्मचारी को भी लाभ देने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। न्यायालय से जो जीत करके आते हैं, और गरीब आदमी जो है सो अपनी पेट काट करके न्यायालय जाते हैं, लेकिन यहाँ न्यायालय के फैसला को भी नहीं माना जाता है। वैसे न्यायालय के फैसला को भी लागू किया जाए, और जो है सो जो वैसे हम चाहते हैं कि अभिलंब जो है सो अधिसूचना निर्गत की जाए। अगर अधिसूचना निर्गत नहीं होती है तो इससे भी पूर्ण आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। कल से हम लोग यहाँ पर बैठल है, एक भी विश्वविद्यालय का प्रशासन, एक भी छोटा से बड़ा प्रशासन विश्वविद्यालय मुख्यालय आने का काम नहीं किया है। ये बहुत घोर अन्याय है, और उनको बुझाता है कब तक भागे रहेंगे हम लोगों से, हम उनके बीच के रहने वाले हैं, वो हमसे भाग सके। इसलिए जब तक अनिश्चितकालीन धरना है, और जब तक मांगे पूरी अधिसूचना निर्गत नहीं होगी, तब तक ये चक्का जाम रहेगा। और जो है सो मेरा नाम हुआ शंकर यादव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पिकअप और मोटरसाइकिल में हुई आमने सामने भयंकर टक्कर। दरभंगा जिला के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चर्च के पास दोनार से स्टेशन जा रही केटीएम बाइक, जिसकी रफ्तार अधिक थी, केटीएम बाइक ने स्टेशन की ओर से आ रही पिकअप गाड़ी को आगे से टक्कर मार दी, जिसमें केटीएम पर सवार सभी लोग पूरी तरीके से घायल हो गए और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। पिकअप के पीछे एक स्प्लेंडर प्लस गाड़ी आ रही थी, जिस पर एक महिला बैठी हुई थी, वह भी गाड़ी से क्षतिग्रस्त हो गई। महिला को अत्यधिक चोट आया। आनन फानन में इसकी सूचना केटीएम वाला है ना, केटीएम वाला है।
क्या हुआ, क्या मामला है? हम पनीर खाली करके जा रहे थे वापस घर। एक मिनट रुक जाइए। केटीएम गाड़ी वाले रोंग साइड आया, हमको ठोक दिया, इतना स्पीड था। जी कहाँ पे? बोली करो। चर्च स्टेशन रोड 4। कहाँ से आ रहे थे? हमारे चुना भट्टी गली से। कहाँ जा रहे थे? अब हम जा रहे थे अपना घर बेगूसराय। कैसे हुआ टक्कर? हम जा रहे थे अपना साइड, केटीएम वाले आगे से इतना स्पीड आया, हमको ठोक दिया। रॉन्ग साइड से था? हम थे अपने साइड। इसमें कौन कौन बैठा हुआ था केटीएम पे? केटीएम पर 3 आदमी, हम तो नहीं पहचानते। 3 आदमी था? हाँ 3 आदमी। महिला भी थी? महिला थी स्प्लेंडर में। स्प्लेंडर पे क्या आदमी था? उसमें शायद 2 आदमी। 2 आदमी था। टक्कर कैसे हुआ? टक्कर वो केटीएम वाले इतना स्पीड आया, रॉन्ग साइड हमको आगे, हमको ठोक दिया। पहले पिकअप में मारा? हाँ पहले तब उसके स्प्लेंडर। उसके बाद स्प्लेंडर में मारा। क्या नाम हुआ आपका? राम भरोसा। गाड़ी चलाते हैं आप, ड्राइवर? क्या स्थिति है उस सब आदमी का? वो सब आदमी ट्रैक्टर पे थोड़ा कपार में चोट लगा पीछे। हम तो नहीं देखे, हम तो गाड़ी साइड कर रहे थे, तब तक हॉस्पिटल। हर शनिवार की तरह इस शनिवार को भी विश्वविद्यालय थाना में भूमि विवाद को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया, जहां ब्लॉक से आए अधिकारियों के सामने कई तरह के मामले की सुनवाई किया गया, जिसमें सबसे अधिक मामला जमीनी विवाद का था। आवेदन यही दिए थे ना मैडम? या हम अपना नापी भी करा लिए। नापी भी गणेश अमीन से, रामदेव राय है, सरकारी अमीन है सर। अब वो भी क्या कहेंगे कुछ आप? आज हमारे यहाँ 3 फरियादी लोग आए हैं। एक फरियादी आए थे कि एक मंदिर का जमीन का आरोप लगाया गया, जबकि वो वर्ष 2013 में ही उनको जमीन रजिस्ट्री हुई थी। और जो मंदिर का मैंने सेक्रेटरी है, हालांकि वो कोई प्रमाण पत्र नहीं दिखाएं कि वो सेक्रेटरी है या नहीं है, तो वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मंदिर का ज़मीन है, लेकिन वैसा उसमें कुछ जिक्र नहीं किया हुआ था मंदिर के विषय में। और जो ज़मीन जिनको मिला था उन्हीं के द्वारा वो विक्रेता को ही प्राप्त था, जो कि एक टाइटल का मामला बन जाता है। इसलिए हमने दोनों पक्षों को सुझाव दिया कि आप टाइटल संबंधित मामला सक्षम न्यायालय में आप जाकर के इस मामला का निराकरण कराइए और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बिगड़े। इसके लिए हमने थाना प्रभारी महोदय को भी निर्देश दिया गया था कि इसमें अगर स्थिति बिगड़ती है तो निरोधात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सर, उसी पेपर में देखा गया एक भाई गवाह बन के जमीन दिलाता है और एक भाई मंदिर का नाम पर इसको डिस्टर्ब किया जाता है और ताला भी गेट में मार दिया जाता है। उस पर क्या कहेंगे? उस पर हमने कहा है उनको, जिनके घर में ताला मार दे उनको हमने कहा है कि उसके लिए एक आप अलग से एक आवेदन दीजिए, जिस पर थाना प्रभारी महोदय कार्रवाई करेंगे। बलपूर्वक किसी के साथ कोई भी ज्यादती नहीं की जा सकती है। कुछ भी किया जाएगा तो कानून की प्रक्रिया के तहत। इसलिए हमने उनको बोला भी है कि आप कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर इनको लगता है कि वाला गलत कराए हैं तो उसके लिए कानून बना हुआ है, जबरदस्ती किसी पर मैंने तालाबंदी नहीं की जा सकती। सर, दूसरा मामला एक आया है कि उनको छज्जी निकाल रहे हैं तो रोक रहे हैं, तो उनको आवेदन को सूचीबद्ध कर लिया गया है और सूचना के लिए लिख दिया गया है। अगला तिथि उनको निर्धारित की गई है। सर, अपना परिचय देते हैं। सुभाष कुमार चौधरी, राजस्व अधिकारी, दरभंगा सदर अंचल। भूमि विवाद लेकर के आप आए थे और कर्मचारी साहब ने आपको क्या बोले और क्या समझाया, क्या आगे का रणनीति बताया गया? आगे की बताया जो कोर्ट में जाने के लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं होगी, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं हो सकता है, यहाँ पे सुनवाई आपका नहीं होगा। क्या आपको लगता है थाना पर सुनवाई होती है कि खाना पूर्ति होती है? खाना पूर्ति ही सिर्फ हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ सुनवाई कहाँ हो रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति हो रहा है, बोलने नहीं दिया जाता है सही से। किनसे विवाद आपको है? विनोद महतो से। विनोद महतो क्या कहना है? विनोद महतो का कहना है ये मंदिर की प्रॉपर्टी है। अगर मंदिर की प्रॉपर्टी रहती तब तो उसका भाई भी इसमें जो है सो गवाह, एक जमीन में उसका भाई भी गवाह बना हुआ है हमारे प्रॉपर्टी में, हमारी ज़मीन में, और एक भाई कह रहा है मंदिर की ज़मीन है।
और उसमें बाउंड्री भी किया हुआ है। हमारा प्लस पॉइंट ये है कि इसका रसीद भी अपडेट है अभी 24 कितना दिन पहले जमीन खरीदे थे? 2018 में हम लिए। बाउंड्री कब किए थे? बाउंड्री भी 2018 में ही हुई थी। तब उस समय आपको नहीं रोका गया? उस टाइम में नहीं रोका गया, और अभी जो है सो अभी हम बनाने के लिए जा रहे हैं तो अभी रोका जा रहा है अभी हमको। अभी कर्मचारी द्वारा क्या कहा गया? कर्मचारी द्वारा कहा गया कि यहाँ से कोई आपकी सुनवाई नहीं होगी, आप अदालत में जाइए, आप न्यायालय में जाइए। न्यायालय में आगे आप क्या करेंगे? आगे अब जो है सो उन लोग अब क्या करें, क्या किया जाए, अब अदालतें में जाना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। जमीन कहाँ पर है? जमीन है सुंदरपुर बापू चौक पर। किनके नाम से जमीन है? सपना गुप्ता के नाम से। आपकी पत्नी है? जी हमारी पत्नी है। भूमि विवाद को लेकर के जनता दबाव लगाया विश्वविद्यालय थाना पर, क्या मामला आपका था? वो सर मंदिर का ज़मीन है, आज से कुछ पहले अशोक खड़ा ने ललन शाह के हाथ बेच दिया। ललन शाह को जब नहीं हुआ तो फिर सपना गुप्ता का नाम है, उसके हाथ बेच दिया। उसको कहते मंदिर का ज़मीन है, पेपर मेरे पास है, सारा कुछ डॉक्यूमेंट डीड बना हुआ, 1965 का डीड बना हुआ है। अशोक खड़ा के बाप को दिया था देख रेख करने के लिए, और गलत से ज़मीन बेच दिया। अशोक खड़ा जब कोर्ट में गया पेपर लेकर के तो देखा हम गलत कर लिए, सपना गुप्ता से पंचायती हुआ, समझौता हुआ, तो पैसा कैसे 1 साल में वापसी करेंगे, हम गलत कर लिए। तो अभी थाना पर आया था, क्या बोला गया थाना पर? बोला गया है जो आप सक्षम न्यायालय में जाइए, अगले को नोटिस कीजिए। अपना परिचय दीजिए। नूर मोतो सुंदरपुर। क्या है इस संस्था में, मंदिर संस्था में आप क्या है? हम सेक्रेटरी हैं। जमीन कहाँ पर है? सुंदरपुर में। लोकेशन? बापू चौक। मधुबनी में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। अपराधियों ने एक व्यक्ति को ही गोली मारकर हत्या कर दिया है। दिन दहाड़े 12 बजे दिन के आसपास जयनगर थाना क्षेत्र के करुआ छपराड़ी गांव में मुख्य सड़क पर घटी है घटना। भारत सरकार के द्वारा 2024 के बजट विकसित भारत के सपनों को साकार करने वाला अमृतकाल का बजट है। कमलेश पासवान लहरियासराय परिसदन में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री भारत सरकार कमलेश पासवान ने भारत सरकार के बजट पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यह बजट युवाओं, किसानों और महिलाओं और गरीबों को समर्पित है। आदरणीय मोदी जी ने इस योजना को कोई भूखा न रहे अगले 5 साल के लिए इसको हम लोगों ने कर दिया, जिसको करीब 80 करोड़ लोगों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा। और उसी के नाते हम लोगों ने गरीबों को जो अन्य योजना थी हमने पिछले 10 वर्षों से चालू किया। और मैं कह सकता हूं कि हमारी जो सरकार बनी है, आदरणीय मोदी जी की जो गरीबों ने विश्वास जताया है, वो इसी योजना के नाते बनाया है। गाँव गरीब के लोगों को खुशहाल रखना ही हमारी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक था। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विकसित करने का संकल्प। आपने देखा होगा इस योजना में करीब हम लोगों ने 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इस बजट में प्रावधान किया। और इसके अलग से हम लोगों ने व्यवस्था की है कि इस बार हम लोग 4 करोड़ लोगों को स्किल करेंगे, और जिनको हम स्किल करेंगे उनकी हमारी प्राथमिकता होगी बड़ी बड़ी कंपनियों में उनको हम लोग किसी न किसी तरह उनको रोजगार दें, उनको नौकरी दिलाएं। ये हमारा प्रथम प्रयास होगा। साथियों, पहली बार ये आवश्यक बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजना में हम लोगों ने उनको बचत में प्रदान किया। ऐसे बच्चों को हम लोग उनको प्रोत्साहन करेंगे। वेतनभोगी कर्मचारियों को जितने लोग भी हैं उस बजट मार्फत करीब 17,500 करोड़ रुपए का उनको इनकम टैक्स में लाभ मिलेगा। ग्रामीण विकास, फिर मैंने इस बात को कहा कि ग्रामीण विकास हमारा एक ऐसा विकास है जो सेक्टर है इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष तौर पर ध्यान दिया है। साथियों, मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात को ये रखना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने की जो चलाई जा रही मनरेगा योजना है, जो पूरे देश में जिसके पास काम नहीं है 100 दिन का मिनिमम वेजेस हम उनको दें, हमारी सरकार ने इस पर 86,000 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का काम किया, जो आने वाले समय में हम लोग इसको विस्तृत देने का काम करेंगे। ग्राम सभाओं में कनेक्टिविटी के लिए PMSGY सड़क योजना आप सब जानते हो, पूरे देश में हमारे सद्य अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हम लोग के नेता थे, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया, उनके याद में हम लोगों ने गाँव में प्रधानमंत्री सड़क योजना का निर्माण चालू किया। अटल जी ने चालू किया, उसको हम लोगों ने बढ़ाते हुए आज उस सेक्टर को गाँव में भी पक्की सड़क बने,
हम करीब 20,000 बस्तियों को इस बार इसमें शामिल करने का काम कर रहे हैं और करीब 12,000 करोड़ की लागत से हम गाँव में सड़क बनाने जा रहे हैं। साथियों, सरकार ने शहरी गरीब मध्यम वर्गीय आय वाले परिवारों के लिए 1 करोड़ आवास को पूरा करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान हम लोग निवेश करने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये संकल्प किया था, आपको याद होगा, जब पहली बार सरकार बनी थी 2014 में। आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिसके पास आवास नहीं है उसको हम घर देंगे, और सिर्फ घर नहीं देंगे, उस घर में बिजली हो, उस घर में पानी हो, उस घर में शौचालय हो, शुद्ध पीने का व्यवस्था हो। ऐसी हमारी सरकार ने व्यवस्था की है। आने वाले समय में करीब 2 करोड़ लोगों का हम नए सृजन आवास करने की हम लोगों ने इस बजट में प्रावधान किया, जो आने वाले समय में। साथियों, जो मैंने अपने विभाग के बारे में बात रखी, वहीं का आज जिस प्रदेश में मैं आज आया हूँ पार्टी की तरफ से, बिहार के इस दरभंगा जिले में, जो एक ऐतिहासिक स्थल है, और जब मैं आ रहा था तो गोपाल भाई हमसे कह रहे थे कि दरभंगा के लिए कुछ है कि नहीं। तो मैंने कहा कि इस बार बिहार के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिल खोल दिया। चाहे उत्तर प्रदेश हो, ये देश उत्तर प्रदेश और बिहार, मुझे लगता है कि आधी आबादी पूरे देश की हम दोनों प्रदेशों में निवास करती है। सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश और उसके बाद हमारा बिहार माना जाता है, और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के लिए विशेष प्रावधान करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है कि हम जल्द से जल्द GDP में मामले में तीसरे नंबर पर आए, और ये हम संकल्प पिछले 5 वर्ष पहले ही लिए थे कि हम इस समय 5वीं अर्थव्यवस्था में हम शामिल हैं। आने वाले समय में, और ये बजट दर्शाता है कि आने वाले 5 साल के अंदर हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था पूरे विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का काम करेगी। साथ में बिहार के कुछ जो इस बजट में प्रावधान किया, करीब 60,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। जो हमारा अंतरिम बजट था, इससे पहले वाला और ये वाला बजट मिलाकर अगर जो हम डेटा देखेंगे तो करीब 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारे इस बजट में किया गया है। क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को सुधार और आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए की लागत की नई सड़कें बनेंगी, परियोजनाएं लाई जाएंगी, जिसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया राजगीर वैशाली और दरभंगा स्पर्श तथा बक्सर में गंगा नदी पर अतिरिक्त 2 लेन एक्सप्रेसवे, पूर्णिया एक्सप्रेस पर 2 लेन पुल बनाने का प्रावधान इस सरकार ने इस बजट में करने का काम किया है। 21,400 करोड़ रुपए मेगा पावर प्लांट पर भी हम इस बार खर्चा करने वाले हैं। साथियों, बाढ़ नियंत्रण के लिए करीब हम 11,500 करोड़ रुपए का प्रावधान आदरणीय निर्मला सीतारमण हमारे मंत्री जी ने इस बजट में प्रावधान करने का काम किया। मेडिकल कॉलेज, माँ बोधि कॉरिडोर, एयरपोर्ट तथा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स सहायता का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अमृतसर, कोलकाता, गलियारे में, गया में एक औद्योगिकरण जंक्शन का विकास शामिल होगा। इस पहल का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक आर्थिक विकास के साथ जोड़ना है। और आदरणीय मोदी जी इस बात को कहते हैं कि विरासत के साथ विकास, तो मुझे लगता है कि ये बजट विरासत के साथ विकास, खास तौर पर जो हमारे पिछड़े राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे बिहार हो, ऐसे तमाम ऐसे राज्यों में हमारी सरकार ने विशेष तौर पर इस बजट में ध्यान दिया है। और मैं ये फिर कहूँगा आप सब लोगों से, ये बजट देश के सभी नागरिकों के लिए है, और ये बजट पूर्ण रूप से समाज के गरीब लोगों के लिए संकल्पित है। गरीब लोगों के लिए दिन रात काम करके जो आदरणीय मोदी जी ने जो सपना देखा है इस देश को विकसित भारत बनाने का, मुझे लगता है कि इस बजट में झलकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न? बिहार सरकार सहकारिता विभाग वन महोत्सव के उपलक्ष्य में दरभंगा जिला के बहादुरपुर व्यापार मंडल परिसर में व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी की अध्यक्षता में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार को इस कार्यक्रम में बहादुरपुर व्यापार मंडल परिसर में दर्जनों छायादार एवं फलदार पौधा लगाया गया।
अरे पानी भी एक बोतल दीजिए ना। नहीं पहले उसको ठीक से पूरा जिला में हम 265 का रिक्वेजिशन किए हैं वन प्रमंडल पदाधिकारी से, और 265 ही सभी पेड़ माने करीब सभी जिले के सभी पैक्स गोडाउन पर लगेंगे जहां गोडाउन है, और PVCS में भी 34 पेड़ लगेंगे। PVCS जो वेजिटेबल फेडरेशन है वहाँ भी लगेंगे। आज कहाँ लगा रहे हैं अभी? आज ही सब जगह लगेंगे। अभी कहाँ लगा? अभी व्यापार मंडल बहादुरपुर प्रखंड के व्यापार मंडल में लगाया जा रहा है। अभी लगाए हैं? लगाए हैं। इसके रख रखाव और देखभाल के लिए क्या किया जाएगा? देखभाल करने के लिए यहाँ अगल बगल में लोग हैं, वो लोग देखभाल करेंगे। पैक्स के कार्यकारिणी जितना है वो लोग देखभाल करेंगे। आपका BCO नहीं दिखाई दे रहा है ना कभी? BCO की तबीयत खराब हो गया है, रात में बात किए थे, तबीयत खराब है इसलिए नहीं आ पाया है। आपका परिचय? मैं जिला सहकारिता पदाधिकारी दरभंगा। शुभ नाम? प्रेम कुमार शर्मा। महोत्सव के शुभ अवसर पर हमारे व्यापार मंडल लहरियासराय प्रखंड बहादुरपुर जिला सहकारिता पदाधिकारियों के द्वारा हमारे जितने प्रखंड के पैक्स अध्यक्ष और कार्यकारिणी मेंबर व्यापार मंडल के सभी व्यक्तियों के उपस्थिति में आज यहाँ पेड़ लगाया गया है वन महोत्सव के शुभ अवसर पर। और यहाँ बहुत सारे समस्या हैं, हम लोग लगे हुए हैं। यहाँ के जो प्रबंधक हुआ करते हैं वो यहाँ नहीं रहते, जो कि हम लोग जिला सहकारिता पदाधिकारी से भी मांग है कम से कम उनको यहाँ प्रत्येक दिन कम से कम यहाँ आना चाहिए। और मांग करते हैं जो कम से कम पुराने लोगों को जो समझ में आवे, आजकल के नए लड़के लोग आ जाते हैं पदाधिकारी में, उनसे संभलता नहीं है। आज हमारा व्यापार मंडल अगले कार्यकारिणी के अगले समय में बहुत सारे काम हमने किया, जिसका भ्रमण देख रहे हैं आप। अभी इस 5 वर्षीय में हमने कुछ नहीं करने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हैंड का अभाव है। आपका परिचय? प्रदीप कुमार चौधरी, व्यापार मंडल अध्यक्ष। पटना में जनसुराज अभियान की संगठनात्मक बैठक से पहले पीके का बड़ा दावा। बोले, जिस दिन बिहार के नेताओं ने जनसुराज से जुड़ी जमीनी हकीकत देख ली, उस दिन उन लोगों के अंदर बेचैनी और बढ़ जाएगी। प्रशांत किशोर। यहाँ से लेके दिल्ली तक छटपट कर रहा है। ये हमारी ताकत नहीं है, ये आपकी ताकत है। हमको धंधेबाज कह रहा है, तो हम भैया धंधेबाज हैं। जनता का ठेका ले लिए हैं, अब तय कर लिए हैं कि किसी दल और नेता का काम नहीं करना है, जनता का ठेका ले लिए हैं कि इस बार जनता का काम करेंगे। और आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, जिसका काम ले लिए वो हारा नहीं है। आपको भी नहीं हारने देंगे, आपको भी हारने नहीं देंगे, चिंता मत कीजिए। अभी तर्कस में कई गो तीर बाकी बा। बहुत आदमी कहतन कि पदयात्रा हो गई तो बड़ा माहौल बन गई, चर्चा होता, चल जाए, एकरा बाद का होई? एकरा बाद एकरा से बड़ा बुलेट दागो। अभी तो आयल रही है, जब तो 150 आदमी के संगे आयल रही, रवा देखा था नहीं कि अभी 2-3 हजार आदमी रवा हो गई नहीं, तो सब के मिला के जब दागब तो पते ना चली कि ऊपर से का गई नीचे से का खिसक गई। समीकरण बनावे दी, कोई MY बनावता, कोई PY बनावता, कोई A to Z बनावता। एक ही समीकरण है, जन बल के आगे कोई बल नहीं है। आपके हाथ में वो अधिकार है, आपको जगा कर एक बार खड़ा कर दिए, कौनो समीकरण ना टिकी, न दाहिने से न बाएं से। भरोसा रखिए, जीत आपकी सुनिश्चित है, मेरी नहीं, आपकी जीत सुनिश्चित है। जरूरत इस बात की है कि वो जीत सही लोगों के साथ हो।
मोदी सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करना बंद करे और अविलंब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। मयंक यादव ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग को लेकर मिथिलांचल के छात्रों को एकजुट होना होगा। मिथिलेश यादव बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग को लेकर आयशा ने प्रतिवाद मार्च निकाला। नीतीश कुमार जब से सरकार में है तब से बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के बोलते आ रहे हैं, लेकिन 10 साल से भाजपा की सरकार के साथ गलबैया लगा कर केंद्र से लेकर के बिहार में सत्ता सुख भोग रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। इसी मांग को लेकर के हम लोग आज मार्च निकाले। मिथिलांचल में एकमात्र मिथिला यूनिवर्सिटी है जो सदियों पुराना यूनिवर्सिटी है, बिहार के सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी के तौर पर माने जाते हैं। हम उस यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का मांग कर रहे हैं। दरभंगा में एम्स का चर्चा सुन रहे होंगे, बहुत जोर शोर के दौर में था कि दरभंगा में एम्स बनने जा रहा है। जगह बदली गई, लेकिन उस जगह पे अभी कोई नाम और चर्चा लेने वाला नहीं। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं जो एम्स का शीघ्र शिलान्यास करे। यही मांग को लेकर के हम लोग आज दरभंगा में जाम की समस्या सबसे ज़्यादा है, उससे क्या कहेंगे? देखिए, दरभंगा में जाम का जो समस्या है, ये समस्या हर एक जगह जिस तरीके से दरभंगा शहर में 15 से 20 साल से मैंने भाजपा कर रहा है, 17, 18 साल 20 साल से क्या बिहार में भाजपा और जेडीयू का सरकार है, इसके बावजूद भी इस तरीके से हो रहा है। तो हम कह रहे हैं भाजपा और जेडीयू की सरकार को ये जल्द से जल्द खत्म करिए, नहीं तो आने वाले टाइम में आपको खत्म कर देगी दरभंगा की जनता और मिथिलांचल की जनता। क्या नाम हुआ? मयंक यादव जिला आज हम लोग मार्च सोनार चौक से लेकर के नाका नंबर 5 तक निकालेंगे। डीएमसीएच बचाओ दरभंगा एम्स बनाओ अभियान समिति नागरिक समाज दरभंगा के द्वारा दरभंगा थियोसॉफिकल लॉज कैंप टैंक लहरियासराय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अभियान समिति के सभी सदस्यों ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अधिसूचना पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए दरभंगा एम्स का निर्माण यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके दो